फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं अंग्रेजी महीनों के नाम और हिंदी महीनों के नाम। तो अंग्रेजी महीनों के नाम तो सबको पता होता है, लेकिन हिंदी के महीनों में जब हम लोग नाम याद करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगी जो बहुत ही इजी तरीके से है। और इसे जानने से पहले आप मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम के बारे में जानें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये अंग्रेजी में महीनों के नाम सबको याद रहता है, लेकिन हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हिंदी के महीनों का नाम हम लिख देते हैं और फिर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आता है चैत। चैत, इसके बाद बैसाख, बैसाख हो गया। जेठ, आषाढ़, क्या हो गया, आषाढ़। सावन, इसी को श्रावण भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, सावन। भादो, भादो कहिए या फिर भादव कहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आश्विन। आश्विन या इसी को कहते हैं आश्विन, इसी को क्या कहते हैं, आश्विन। और इसी का एक नाम और है क्वार, ठीक है। इसके बाद वो आता है कार्तिक। कार्तिक हो गया। अगहन, अगहन। पूस, पूस को ही पौष भी कहा जाता है, पौष। इसके बाद होता है माघ और लास्ट में आता है फाल्गुन। तो ये हिंदी में महीनों के नाम है। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, तो सी को हम लोग सी लिख सकते हैं, चैत को बैसाख को भी लिखेंगे, जेठ को जेठ लिखेंगे, आषाढ़ को आ लिखेंगे, सावन को यहाँ पे सा लिखेंगे, भादो को यहाँ पे भागो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वार है, आसीन है, इसको क लिखेंगे, कार्तिक को का लिखेंगे, का। अगहन को आ लिखेंगे, पूस या पौष को प लिखेंगे और माघ को मा लिखेंगे, फागुन को फ लिखेंगे। तो ट्रिक यहाँ पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे ट्रिक आपका कुछ इस तरीके से है। सी भी जेड में आशा भागो, सी भी जेड में आशा भागो। कक्का आप माफ कर दो, कक्का आप माफ कर दो। यह एक ट्रिक है, ठीक है। तो सी से यहाँ पे चैत हो गया, भी से वैशाख हो गया, जेड से जेठ हो जाएगा और यहाँ पे मैं जो है ये साइलेंट हो गया, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। आ से अगर कहा जाए तो यहाँ पे आषाढ़ हो जाएगा, सा से सावन हो गया, भागो से यहाँ पे आपका हो जाएगा भादो, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए कि आसीन, आश्विन, क्वार है तो क से हो जाएगा आसीन या क्वार, ठीक है। का से हो जाता है कार्तिक, आ से होता है अगहन, प से होता है पूस, माफ से होता है मा से माघ और फ से हो जाता है फागुन, ठीक है। और कर दो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हिंदी महीनों के नाम बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सी भी जेड में आशा भागो, कक्का आप माफ कर दो, ठीक है, यह एक ट्रिक है। तो चैत यहाँ पे सी हो गया, यानी सी से चैत, भी से वैशाख, जेड से जेठ, आ से आषाढ़, सा से सावन, भागो से भादो, क से हो गया क्वार, क्वार को ही आसीन कहिए, आश्विन कहिए, ठीक है। का से होता है कार्तिक, आ से अगहन, प से पूस, मा से माघ, फ से फागुन। तो आप इस तरीके से ज़्यादा आप ट्रिक के माध्यम से हिंदी महीनों के नाम
याद कर सकते हैं।